पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी कदम में भूपेश बघेल जो पंजाब कांग्रेस के प्रभारी है वो पंजाब का दौरा करेंगे। लगभग 18 कंस्टिट्यूंसी में जाएंगे और कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे, जिला अध्यक्षों के साथ बातचीत करेंगे। आखिर क्या कुछ चल रहा है, नब्ज टटोलेंगे। बात करेंगे कांग्रेस के एमपी है शेर सिंह गुबाया जी हमारे साथ, बात करेंगे उनसे। सर, कैसे देखा जाए इस दौरे को? पंजाब पूरी तरीके से तैयार है? देखो, इलेक्शन का समा जो नज़दीक आ रहा है, इस करके सारिया पार्टियां के लीडर ने जो जिम्मेवारी जिन्होंने दित्तियां गई वो सारे ही लीडर जो पंजाब जाएंगे आपो अपने तरीके नाल जो इलेक्शन की कंपेन वास्ते जिते किते कोई कमी है उन्होंने दूर करने वास्ते आपो अपनी कोशिशां जिहड़ियां सारे कोशिश करनगे ताकि वो पार्टी का जोड़ा वोट बैंक बच सके। उस तहत ही भूपेश बघेल जोड़े है वो पंजाब जा रहे हैं। कई जगह से जिस तरह लिस्ट आई है इस वो 18 जिलों में जा रहे तो वो जाके अलग अलग थावां ते मीटिंग करनगे। सो इस करके सारे कांग्रेस के जोड़े वर्कर है जोड़े लीडर है उत्थे जाणगे, उन्हां दी गल सुनणगे। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और रणजीत सिंह चन्नी की नाराजगी छुपी नहीं है किसी से और इसका जिक्र बार बार कांग्रेस के नेता भी करते रहे हैं। क्या मानते कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के ऊपर जो सवाल खड़े होते रहे उससे कहीं पार्टी को नुकसान तो नहीं हो? देखो, एक तो जोड़े लीडर हैं सारे, देखो वो गलत नहीं। राजा अमरिंदर दे प्रधानगी नाल मतलब नहीं कि वो प्रधान है क्यों है, पर लोगों को इस गल का शिकवा है कि उन्होंने जिस तरह के काम किया है भी पंजाब के लोग उन्होंने सही नहीं मनते। जिस तरह तरन तारण के इलैक्शन के दौरान उन्होंने एक बयान दिता सरदार बूटा सिंह के खिलाफ, होर इस तरह के कई बयान दिते। वो अज पंजाब की जनता जिहड़ी है वो राजा अमरिंदर नूं प्रधानगी नूं मनन तैयार नहीं है। इस करके लीडर ने उन्होंने भी ये गल कही है कि कोई दुश्मनी नहीं है, कोई इस तरह तुसीं वो भी पार्टी च है। इस करके जो पब्लिक ओपीनियन है उन्होंने सानू मनना चाहिए। असं हाईकमान नूं भी यही कहा कि पब्लिक ओपीनियन के मुताबिक जो वो फैसला करो जिन्होंने अगे लाना है तोड़ना है, उस हिसाब नाल जो पंजाब की जित हासिल हो उस तरह जो मैथड असीं चलावांगे। यानी कि अगर जैसा आपने बताया कि पंजाब के सेंटिमेंट्स है, लोग चाहते हैं कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को हटाया जाए, अगर नहीं हटाया जाता है क्योंकि अगर पुनर्विचार नहीं किया जाता है तो नुकसान होगा इसका मतलब? नहीं, देखो एक हाईकमान सब कुछ देखेगी कि की करना उन्होंने, किस तरह के नाल वोट बैंक च साडा बने। अज पोजीशन ये है कि पंजाब में और कोई पार्टी कांग्रेस के मुकाबले च कुछ भी नहीं है। बात करने के लिए तो हमारे साथ शेर सिंह गुबाया थे, कांग्रेस के एमपी, और इन्होंने बताया कि राजा को फिर से एक बार खुद में पुनर्विचार करना चाहिए कि लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं या खुद ही प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर खुद को देखना चाहते हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन आदित्य पांडे के साथ प्रोक्ष चौधरी, MH1 न्यूज। सो तुसी सुनिया सांसद शेर सिंह गुबाया ने की कुछ किया। सांसद शेर सिंह गुबाया ने हुण एक बार फिर तो राजा वड़िंग की कुर्सी ते सवाल चुक दिते हैं। उन्होंने सीधा सीधा खुल के कहा है कि राजा वड़िंग नूं अस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि पंजाब की जनता ही नहीं चाहती कि वह प्रधान रहन। इस तो इलावा जिहड़ी पंजाब कांग्रेस की वड्डी लीडरशिप है, चाहे चन्नी ने चाहे रंधावा ने, कोई नहीं चाहता कि राजा वड़िंग जड़े ने वह प्रधान रहन। इस करके उन्होंने खुल के उन्होंने कहा कि अस्तीफा दे देना चाहिए। इस खबर से ज़्यादा जानकारी के लिए साडे नाल MH1 के एडिटर मिस्टर नवीन शर्मा जी जुड़ चुके हैं। जी नवीन जी, की कहना चाहोगे? और शेर सिंह गुबाया का बयान तुसी भी सुनिया है क्योंकि कांग्रेस के वड्डे आगुआं दे विचों एक ने तो हुण तक किसी भी कांग्रेस के लीडर ने खुल के गल नहीं की, पर गुबाया ने अज खुल के कहा है कि अस्तीफा दे देना चाहिए राजा वड़िंग नूं क्योंकि उन्होंने कोई नहीं पसंद करता। देखो प्रीत, अज जो सांसद ने फिरोजपुर तो कांग्रेस के शेर सिंह गुबाया कांग्रेस के सीनियर लीडर ने अज उन्होंने जो बयान दिता असीं कह सकते हैं अग च घी का काम घ्यो का काम किया है। इस जो टेंशन चल रही है वो होर ज़्यादा एस्केलेट हो जाएगी, होर ज़्यादा बढ़ जाएगी। शेर सिंह गुबाया ने साफ साफ यह गल कही है कि जो राजा वड़िंग ने वो सही काम नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी पोस्ट तो इस्तीफा देना चाहिए। पंजाब के लोग वड़िंग के नाल नाराज ने। वड़िंग ने उन्होंने कहा कि वड़िंग ने कहा कि नवे लोगों को टिकटां देनियां ने जिसकी वजह नाल लोगों च नाराजगी है, कांग्रेस के वर्कर्स के नाराजगी है। उन्होंने भी कहा कि पार्टी तो ऊपर कोई नहीं है। एक सवाल उन्होंने यह भी चुकया कि राजा वड़िंग ने हुण तक आम आदमी पार्टी के सरकार के खिलाफ अज तक कभी कुछ भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने इस बयान तो बाद हुण होर अनरेस्ट उत्ते वध गया। कुलदीप सिंह वैद ने कांग्रेस के नेता ने उन्होंने कहा कि इस तरह प्रधान का इस्तीफा मंगना एक अनुशासनहीनता है, इनडिसिप्लिन है और गुबाया नूं ही इस्तीफा दे देना चाहिए।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹ 2-2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਾਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅੱਛਾ ਨਵੀਨ ਜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਹਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਗੁਬਾਇਆ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੋਪਾਲ ਜੀ ਨਵੀਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਨਵੀਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਗੁਬਾਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਨਗੇਂਦਰ ਪਰਮਾਰ जुड़ चुके ने उन्होंने नाल डिस्कशन करते हैं इस पूरे टॉपिक ते नगेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा जी धन्यवाद नगेंद्र जी अभी आज भी आपने सुना होगा क्योंकि काफी लंबे समय से हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं कांग्रेस जो है वो सबको कह रही है ऑल इज वेल पर अंदर उनके कलेश जो भी चल रहा था वो कहीं ना कहीं सबको पता था लेकिन अब वो कलेश चाहे उन्होंने जब भी हाईकमान के साथ मीटिंग हुई दिल्ली उसके बाद उन सबने बोला कि ऑल इज वेल चन्नी ने भी बोला पर उसके बाद हालात कुछ ऐसे बनते रहे कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा कि पता चल रहा है कि भाई कलेश अब इनमें है ऑल इज वेल नहीं है और आज तो सांसद जो बड़े आगू हैं कांग्रेस के शेर सिंह गुबाया उनका बयान सामने आया पहली बार कांग्रेस के किसी नेता ने इतनी खुल के बात की है उनका कहना है कि राजा वड़िंग को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि ना तो उनको पंजाब की जनता चाहती है और ना ही कांग्रेस के बड़े आगू क्या कहना चाहोगे आप जी आपने ठीक कहा कि कांग्रेस में ऑल इज वेल कतई नहीं है ये मानना मैं मानता हूं कि कांग्रेस हाईकमान की बड़ी भूल है कि अगर वही मान के चलते कि ऑल इज वेल है आप ये देखिए कि आज गुबाया साहब ने कहा आज नहीं कहा और ना ही अकारण कहा है उन्होंने लगातार चंडी गुट ये कह रहा है कि राजा वड़िंग है वो एक कंप्रोमाइज लीडर है और वो उनके नेतृत्व को गाये बगाए बताते रहे कि हम इन्हें स्वीकार नहीं करते उन्हें पता है कि जब कांग्रेस आलाकमान पिछले 6-8 महीनों से लगातार मीटिंग कर रहा था पंजाब कांग्रेस के नेताओं के साथ में और फीडबैक ले रहा था तो उन्हें पता है कि ज्यादातर स्थानीय जो नेता है उनका समर्थन था वो चंडी गुट के साथ था तो चंडी गुट को ये पता है कि भाई हम कांग्रेस की स्थानीय राजनीति में हमारा लोकप्रियता कहीं ज्यादा है राजा वड़िंग से लेके लेकिन कांग्रेस आलाकमान की आंखों के तारे राजा वड़िंग है तो इसीलिए ये बात चल रही है और ये गुटबाजी इस समय कांग्रेस के चरम पे है आप ये देखिए कि 7 महीने चुनाव के बचे लेकिन गुटबाजी कहिए इसे या आंतरिक कलह कहिए ये चरम पे है ऑल इज वेल कतई नहीं है आप इसको इससे भी अंदाजा लगाइए कि चरणजीत सिंह चन्नी संसद के मौजूदा सत्र में व्हीप होने के बावजूद वहां मौजूद रही थे जब राहुल गांधी का भाषण हो रहा था वो यहाँ आके पेपर लीक मामले में धरना प्रदर्शन कर रहे थे वो भी कांग्रेस के बैनर से नहीं वो अपने पर्सनल बैनर से उन्होंने वहां प्रदर्शन कर रहे थे पेपर लीक के खिलाफ तो ऑल इज वेल तो कतई नहीं है आप ये भूल जाइए कि ऑल इज वेल जी बिल्कुल और एक तरफ भूपेश बघेल पंजाब के दौरे पर हैं पंजाब का और यही लग रहा था कि आने वाली विधानसभा चुनाव की तैयारियां जो है वो की जाएंगी फिर इन सब लीडरशिप से मिला जाएगा लेकिन आज गुबाया का इतना बड़ा जो बयान सामने आ गया इसके बाद आपको लगता है कि भूपेश बघेल दोबारा से इन सबको एक साथ कर पाएंगे नहीं जो हालात लग रहे हैं और जिस तरह के तेवर दिख रहे हैं दोनों गुटों के तो उसमें हाल फिलहाल में ऐसा लगता नहीं कि ये दोनों गुट एक हो जाएंगे सब कुछ सामान्य हो पाएगा और ये देखिए फाइनल मैं कहूंगा कि फाइनल रिहर्सल है अब जो ये 9-10 दिन के दौरे पे पहुंच रहे हैं बघेल साहब तो इस दौरान वो देखेंगे कि भाई जमीनी स्तर पे कांग्रेस के संगठन की मजबूती क्या है और वो बूथ लेवल से लेके बात करें में बीएलए बूथ लेवल एजेंट से लेके ब्लॉक लेवल जो पदाधिकारी है जिला पदाधिकारी है इसके अलावा
जिन लोगों ने, जितनी भी नेताओं ने 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ा था, इसके अलावा मौजूदा विधायक और सांसद और पूर्व सांसद जो पूरा फीडबैक लेंगे, ये फीडबैक सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसी दौरान वो अपने फीडबैक के दौरान देखेंगे कि अभी कितने मौजूदा नेता, कितने पूर्व विधायक, कितने पूर्व सांसद ब्लॉक लेवल पे और बूथ लेवल पे और जिला स्तर पे कितने लोगों की सहानुभूति या समर्थन चन्नी और उनके गुट के साथ है, और कितने लोग ऐसे हैं जो अभी कांग्रेस के प्रति वफादार है कि हाईकमान ने जो कहा ये उसे मानते हैं। ये जो फीडबैक होगा, ये सिर्फ सांगठनिक के हिसाब से या सांगठनिक मजबूती के हिसाब से महत्वपूर्ण नहीं होगा। इसी से कांग्रेस के आगे का जो भविष्य चुनाव में किस तरीके से उतरेगी, क्या वो चंदी गुट को मना के साथ में उतरेगी उनके साथ, या चंदी गुट अलग हो जाएगा, ये इस पे भी निर्भर करता है। ये आप वो मान के चलिए कि ये एक तरीके से वो अपना जो होता है ना ग्राउंड रियलिटी चेक है, कि गुटबाजी पे एक्शन लेने से पहले जो ग्राउंड रियलिटी चेक है वो करना चाहती है इस दौरे के दौरान, मेरा ऐसा मानना है। जी जी। अच्छा नागेंद्र जी, अगर बात करें, क्योंकि भूपेश बघेल पंजाब के दौरे पर हैं, अब शेर सिंह गुबाया के बयान की बात करें तो उन्होंने उनकी टाइमिंग पे भी सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि भूपेश बघेल उस समय दौरा कर रहे हैं जब मानसून सत्र चल रहा है, तो बहुत सारे लीडर जो हैं ऑलरेडी मानसून सत्र को दिल्ली में होंगे, तो अब अगर बहुत सारे लीडर भूपेश बघेल की मीटिंग्स में हिस्सा नहीं लेंगे तो फिर तो सवाल और ज्यादा खड़े हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है भूपेश बघेल की ये टाइमिंग, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, तो आपको भी गड़बड़ लगती है जैसे गुबाया ने कहा? नहीं, देखिए, जो कांग्रेस प्रभारी बघेल आ रहे हैं वो कांग्रेस आला कमान है, उसकी सहमति के बाद वो पहुंच रहे हैं। उनका दौरा अपने हिसाब से तय नहीं हुआ है। वो आगरा कमान के जो प्रमुख नेता है कांग्रेस के, उनकी मंत्रणा के बाद में, उनकी सहमति के बाद वो ऐसा करने जा रहे हैं। और देखिए, जिस लगातार कांग्रेस आला कमान और प्रभारी ये बताते रहे हैं कि कांग्रेस में अब प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो नेतृत्व परिवर्तन है वो नहीं होगा, करीब करीब राहुल गांधी ये बता चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ये बता चुके हैं, काफी बार खुद प्रभारी ये कह चुके हैं, बघेल भी कह चुके हैं। तो ये मेरे हिसाब से कांग्रेस जो आला कमान है या हाई कमान कहिए, वो यही है कि ग्राउंड रियलिटी चेक करना चाहता है इसके दौरान कि भाई ये ग्राउंड रियलिटी इस समय क्या है। इसके बाद हमें या तो चंडी गुट मान जाएगा, इस तरह की कोशिश की जाएगी, या फिर जो भी एक्शन होना है, स्ट्रिक्ट एक्शन होना है, उस स्ट्रिक्ट एक्शन की तैयारी की जाएगी। और इसी परिप्रेक्ष्य में आप देखिए कि चंडी गुट लगातार उनके दौरे पे वो पहुंचे भी नहीं, पहुंचते ही उनको जिस तरीके से वो वार प्रतिवार हम इसे कहेंगे, जिस तरह वो कर रहा है, इसको इसी कवायद के रूप में देखा जाना चाहिए। जी। अच्छा नागेंद्र जी, क्योंकि अभी चन्नी जो है वो तो नाराज चल रहे हैं, चाहे उन्होंने ऑल इज वेल बोल दिया था, पर फिर भी जैसे आपने भी अभी बात करी कि वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए, वो उनके साथ ना तो उनके पोस्टर पे जो है वो कोई भी कांग्रेस का लीडर था, इवन राहुल गांधी भी नहीं थे, और ना ही सिंपल था कांग्रेस का, मतलब वो अकेले, वो उन्होंने एक मैसेज दे दिया कि मैं साथ नहीं हूं, मैं अकेले हूं। तो अब क्या लगता है कि हाईकमान जो है वो अब चन्नी का फैसला मानेगी और कांग्रेस में फुट जो है वो मतलब चन्नी का फैसला मानकर राजा वड़िंग को प्रधान के ओहदे से हटा देगी, या फिर राजा वड़िंग के साथ ही चलेगी? और अगर हाईकमान जो है राजा वड़िंग के साथ चलती है तो क्या लगता है कि चन्नी का क्या होगा फिर? देखिए, मैं इसे ऐसे देखता हूँ कि आप एक तरीके से फाइनल रिहर्सल मान ली। इसमें जो प्रभारी है बघेल साहब है, वो मैंने कहा ना कि बूथ लेवल से लेके, ब्लॉक लेवल से लेके, जिला लेवल से लेके, प्रदेश स्तर से लेके मौजूदा विधायक और सांसद, पूर्व विधायक और सांसद सबका फीडबैक लेंगे। और इस फीडबैक में संगठन कितना मजबूत है इसको तो देखेंगे, चुनावी रणनीतियों की तो तैयारी करेंगे। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण जो हिस्सा होगा वो ये होगा कि चंडी गुट का ब्लॉक लेवल तक, बूथ लेवल तक प्रभाव क्या है, कितने नेता, कितने पदाधिकारी है जो कांग्रेस के मौजूदा, कितने विधायक और आपके ये सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, कितना बड़ा हिस्सा चन्नी गुट के साथ है। और जब वो अलग अलग मंत्रणा करेंगे प्रदेश प्रभारी, तो वो ये भी मन टटोलेंगे कि कितने ऐसे नेता जो चन्नी गुट के साथ समर्थन दिखा रहे हैं। जब उन्हें बताएंगे कि आला कमान तो ये तय मान के बैठा है कि प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग रहेंगे, उसके बाद उनके गुट के नेताओं के तेवर क्या है। और वो ये भी बताने चाहेंगे कि भाई आप इसे ये देखिए कि आप हाईकमान के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, या हाईकमान का जो संदेश है उसकी अवहेलना कर रहे हैं, इस तरह की बात को लेकर जाएंगे। और इसके बावजूद अगर चन्नी और उनका गुट नहीं मानता है तो फिर आप ये मान लीजिए चलिए कि दो रास्ते होना तय है। और ये चुनाव से ऐन मौके पे दो रास्ते होना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुसीबत का कारण बनने जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव में मुश्किल 7 महीने रह गए हैं, आप ये देखिए। और कांग्रेस जितने भी राज्यों में अब आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें सबसे मजबूत अगर कहीं कांग्रेस
खुद को मान के चल रही है तो वो पंजाब है। ऐसे में पंजाब की जो संभावना है कांग्रेस की, उनकी संभावनाओं पे आप ये मान के चलिए कि बहुत बुरा असर पड़ना स्वाभाविक है। और कोई बड़ी बात नहीं कि अगर जो तेवर है चन्नी गुट के, अगर उनकी बात को नहीं माना गया, या तो प्रदेश अध्यक्ष बदला जाए, और प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदला जाए तो उनकी दूसरी डिमांड ये है कि चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री का चेहरा चरणजीत सिंह चन्नी को प्रपोज किया जाए। अगर उनको चेहरा भी के रूप में नहीं प्रदर्शित करते हैं और नहीं मानते हैं तो फिर इसमें रास्ते दो हो जाएंगे, दो अलग रास्ते में मानता हूँ कि होंगे। जी, मतलब अगर बाय चांस चन्नी की बात नहीं मानी गई तो कांग्रेस फिर से अपनी हिस्ट्री जो है वो रिपीट करेगी, क्योंकि हर बार चुनाव से पहले यही हुआ है कांग्रेस में। उनके जो नेता है आपस में ही, क्योंकि हर किसी को कांग्रेस में यही होता, टीम स्पिरिट कभी भी कांग्रेस में नजर नहीं आई। सबको यही होता कि हमें प्रधान बना दिया जाए, हमें बना दिया जाए। उसकी वजह से हर बार कांग्रेस में इलेक्शन से पहले हमें दो गुट जो है वो नजर आए हैं, और इस बार भी उसी के आसार कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। तो फिर आपको क्या लगता है कि अगर ये दो गुट हो गए, चन्नी अलग हो गए, या फिर चन्नी ने कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली, तो कांग्रेस का फ्यूचर क्या है पंजाब? नहीं, अगर देखिए चरणजीत सिंह चन्नी अलग, अगर कांग्रेस से अलग होते हैं, पहली बात तो ये मान के चले कि पंजाब कांग्रेस में एक बड़ा डेंट लगने जा रहा है। कांग्रेस की जो संभावनाएं है पंजाब में वो बहुत धूमिल हो जाएंगी, वो बहुत कमजोर हो जाएंगी। क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी को आप ये मानिए कि पंजाब के स्तर पे यानी स्थानीय स्तर पे कोई मजबूत दलित चेहरा है तो वो खुद चरणजीत चन्नी है। और कांग्रेस भी ये लगातार मानती रही है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस आलाकमान को पता नहीं, कि सिर्फ पंजाब नहीं, उन्होंने तो खुद चरणजीत सिंह चन्नी को उत्तर भारत के सबसे प्रमुख दलित चेहरों में से दिखाया था, जो कांग्रेस के साथ है या जो कांग्रेस के नेता के रूप में स्थापित हैं। और चरणजीत सिंह चन्नी का आप याद कीजिए कि उनका कार्यकाल बेशक छोटा रहा हो, 111 दिन का करीब करीब कार्यकाल उनका मुख्यमंत्री के तौर पर रहा था, लेकिन जिस समय उन्होंने जिस तरीके से कार्य किए थे और जिस कम्युनिटी को से वो बिलोंग करते हैं, कि पंजाब में आप ये मान के चलिए 32% के करीब दलित मतदाता है जिनको वो रिप्रेजेंट करते हैं। और उन्होंने अपने 111 दिन के कार्यकाल में ऐसे काम भी किए थे कि लोग उनके साथ कनेक्ट है, उनकी छवि सौम्य है, वो पढ़े लिखे नजर आते हैं, बड़े वो विनम्र नजर आते हैं कि जो लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं। तो ऐसे में चरणजीत सिंह चन्नी के बिना अगर कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस की संभावनाएं बहुत धूमिल है। और चरणजीत सिंह चन्नी के पास 2-3 ऑप्शन है। हो सकता है कि अगर आला कमान उनकी बात नहीं मानता है तो चरणजीत सिंह चन्नी और उनके जो गुट के लोग हैं वो एक अलग अपनी पार्टी बना ले, और पार्टी बना के हो सकता है कि वो एक अलायंस कर ले। अलायंस करने के साथ संभावनाएं हो सकती है कि शायद वो बीजेपी के साथ अलायंस कर ले, या हो सकता है वो बीजेपी में मर्ज भी कर जाए। कांग्रेस बीजेपी के कई नेता तो उनको वेलकम भी कर चुके हैं। जब पहले भी हमने देखा कि जून में जो गुटबाजी की खबरें आ गई थी उसके दौरान भी देखा था। तो अभी आप ये मान के चलिए 10-12 दिनों के बाद जो होना है वो बहुत अप्रत्याशित होगा, वो बहुत बड़ा होगा अगर चरणजीत सिंह चन्नी को नहीं मनाया जाता और कांग्रेस आलाकमान भी अपने रुख पे कायम रहता है और चरणजीत सिंह चन्नी भी अपने जो रुख है उस पर कायम रहते हैं। जी, अच्छा नागेंद्र जी, आखिरी में जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि आपको नहीं लगता कि कांग्रेस खुद के दुश्मन खुद ही है? क्योंकि हर बार इलेक्शन में यही हुआ है, दो गुट बने हैं, आपस में कभी किसी की बनी नहीं है। विपक्ष के लिए लड़ना चाहिए इलेक्शन में, पर कांग्रेस जो है वो विपक्ष से तो क्या लड़ेगी, वो आपस में ही लड़ बैठते हैं सब लोग। क्योंकि क्या है कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी, पूरे देश की बड़ी पार्टी रही है, लेकिन अब जो कांग्रेस धीरे 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 करते खत्म हो रही है, उसका रीजन कहीं ना कहीं इनका आपस में गुटबाजी, आपस में जो कलेश वही है। देखिए, कांग्रेस में गुटबाजी जो है या क्षेत्रीय छत्रप है, एक ही राज्य में 2-2, 3-3, वो बहुत पुराने टाइम से कांग्रेस की रणनीति रही। और मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस आलाकमान को सुहाता था इस तरह की राजनीति, कि एक प्रदेश में 2-3 गुट बने रहे। और होता ये था कि जब कांग्रेस केंद्र की सत्ता में रहा करती थी या ज्यादातर कई राज्यों में उनकी सरकारें हुआ करती थी, तो जब ये गुटबाजी थी जब चरम पे पहुंचती थी तो आलाकमान इन्हें बुला के और वहां जैसा जिस तरह के फरमान जारी करता था, जिस तरह की बातें कहता था, वो दोनों गुट मान लिया करते थे। क्योंकि संभावना ये रहती थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस केंद्र में सत्ता में है तो किसी न किसी गुट को वहां मोबिलाइज किया जाएगा, वहां कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दिया जाया करता था। लेकिन दिक्कत ये कि पिछले 12 सालों से कांग्रेस लगातार केंद्र की सत्ता से दूर है और राज्यों में बामुश्किल 3-4 राज्यों में उसकी सत्ता बची है। तो ऐसे में क्षेत्रीय छत्रपों को भी ये पता है कि जब एक उन्हें चांस मिल रहा है तो इस चांस को अगर उन्होंने नहीं बुनाया, इस चांस को उन्होंने जाने दिया किसी बात की वजह से, तो फिर पता नहीं सत्ता 5 साल दूर है और 5 साल के बाद भी क्या गारंटी है कि फिर दोबारा कभी चांस उनके बनते हैं नहीं बनते। तो अब जहां भी आप देखेंगे कांग्रेस जहां सत्ता में है भी और नहीं भी है,
वहाँ प्रदेश दर प्रदेश हर प्रदेश में कम से कम 2 गुट नहीं तो 3 गुट कांग्रेस को देखने को मिलते हैं। और अब बदली परिस्थितियों में क्षेत्रीय सत्रह बहुत मजबूत हो गए हैं। वो क्षेत्रीय सत्रह की स्थिति में है कि वो कांग्रेस वाला कमान के किसी भी फरमान को, किसी भी आदेश को या किसी बात की भी नाफरमानी के लिए तैयार है। वही हमें पंजाब में चंगी गुट के रूप में हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल, हर स्टेट में कहीं ना कहीं कांग्रेस यही सब कुछ कर लेती है, चाहे 1 गुट 2 गुट 3 गुट जैसे आपने बात करी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो कांग्रेस की ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ ताकि पंजाब दे विच आउण वालियां चोणां दी रणनीति तैयार की जाए, मीटिंगां कीतियां जाण और एक बार फिर तो शायद रुस्से होयां नूं मनाया जाए। पर लगता है कि चन्नी रंधावा या जिहड़ा भी उन्हां दा खेमा है वो मनन दे आसार तां नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ये कलेश हजे तक हाईकमान दे नाल मीटिंग्स हो गई, उस तो बाद भी ये कलेश खत्म नहीं होया। हजे तक भी वो अपनी गल ते अड़े हुए ने। ते अज शेर सिंह घुबाया जो कि कांग्रेस के बहुत वड्डे आगू ने, उन्हां द्वारा खुल के इन्ना कुछ कहना सारी तस्वीर किते ना किते बयान कर रहे हैं। सो इसी तरह हर मुद्दे ते गलबात करते रहांगे। तुसीं बने रहो MH1 न्यूज़ दे नाल।